आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एक नया चैप्टर सर्कल्स, ये आपका चैप्टर नंबर 10 जो है, छोटा सा चैप्टर है। मैं इसको आज स्टार्ट कर देता हूँ और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी आपकी आज यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। देखिएगा, देखिए सर्कल मतलब यही हो गया जो फिगर आपको दिख रही है। सर्कल सिंपली यही होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको ध्यान रखनी होंगी। क्या क्या होती हैं वो देख लीजिए। ये जो पॉइंट बनाया मैंने बीच में, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और है, देखिए मैं एक एक करके सब कुछ बता दूंगा, ध्यान से देखते जाइए बस। ये जो लाइन हुई इसको कहते हैं रेडियस, ठीक है। और अगर ये रेडियस को दुगना कर दिया जाए तो जैसे कि ये रेड वाली लाइन, अच्छा ये ध्यान रखेंगे रेडियस को हमेशा सेंटर से बनाया जाता है। और ये जो रेड वाली लाइन है अगर वो पास कर रही है सेंटर से तो इस लाइन को कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर। और ध्यान रखेंगे डायामीटर जो होता है वो डबल होता है किसके? रेडियस के। अच्छा इसको दोबारा लिखने की जगह मैं वहीं पे लिख देता हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे। इतनी सी छोटी छोटी बातें और देख लीजिएगा। अच्छा कितने एक सर्कल होता है, कितने आप डायमीटर बना सकते हो इसमें? देखिए कितने का कोई गिनती नहीं है, कितने भी बना सकते हो, अनलिमिटेड, ठीक है। बेहिसाब हो सकते हैं। देखिए हर छोटे छोटे एंगल पर बना सकते हो आप, ऐसे ऐसे करके या फिर ऐसे करके। तो ऐसे ही रेडियस कितने बना सकते हो? बेहिसाब, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। और भी चीज़ें देख लीजिए। अब ये जो रेड कलर की लाइन बनाई है इसको कहते हैं सिंपल लाइन सेगमेंट। आप जानते हैं लाइन सेगमेंट होता है ये, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, अगर इस लाइन सेगमेंट को मैं ऐसे बनाऊं कि इसका कोई एक छोटा सा पॉइंट बस टच करे तो उसको कह देते हैं टेंजेंट। देखिए कैसे होता है। ये जो पॉइंट पे टच किया है इसने, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा ये टेंजेंट क्या है? ये लाइन को टेंजेंट कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पर ये टेंजेंट सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब अगला क्या है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि अगर ये टेंजेंट अंदर बना दिया जाए सर्कल के, ताकि ये सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करे, जैसे कि ये हो गया, और इसमें आप देखेंगे तो ये एक पॉइंट ये टच कर रहा है और एक पॉइंट ये टच कर रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि दो पॉइंट टच कर रहा है। जब दो पॉइंट को कोई लाइन टच करती है, अगर वो सेंटर से पास नहीं है, देखिए अगर सेंटर से पास नहीं है, सेंटर से पास नहीं हो रही है ना, अगर सेंटर से पास हो रही होती तो मैं कह देता कि ये डायमीटर है या ऐसा कुछ कहता। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन है जो कि दो पॉइंट को टच कर रही है, इस लाइन को मैं कहता हूँ सेकेंड, ठीक है। इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है कभी क्वेश्चन में पूछ ले। तो ये जो लाइन है इसे कहते हैं सेकेंड, ठीक है। डायमीटर आप समझ गए, रेडियस आप समझ गए, सेकेंड समझ गए, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि कितने सेगमेंट बना सकते हैं हम एक सर्कल के अंदर। देखिए मैं बता रहा हूँ सर्कल में टेंजेंट आप अनलिमिटेड बना सकते हैं, इनडिफाइनाइट या इनफाइनाइट बना सकते हैं। देखिए एक बन गया, एक यहीं पर बन सकता है तुरंत ही, है ना। थोड़ा सा भी एंगल चेंज होगा तो यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये बनते चले जाएंगे, कई सारे बनेंगे, अनलिमिटेड बन सकते हैं। इधर 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 कितने सारे पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा कभी भी देखेंगे आप तो दो टेंजेंट से ज़्यादा कभी पैरेलल टेंजेंट नहीं बन सकते, ठीक है। कैसे बनेंगे देखिए, अब ध्यान से देखिए। ये जो टेंजेंट मैंने एक और बनाया है, ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट आपस में पैरेलल है, ठीक है। मैंने ऐसे ही बनाया है ताकि ये दोनों पैरेलल हो। लेकिन क्या इससे ज़्यादा कोई टेंजेंट बना सकता हूँ मैं कि दो से ज़्यादा कोई टेंजेंट बना देता हूँ कहीं पर और वो तीनों पैरेलल हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि दो से ज़्यादा टेंजेंट कभी भी पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं सारी टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करके एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, वो सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दिया हुआ है और एक टेंजेंट भी दी हुई है, और ये टेंजेंट का ये जो पॉइंट है इसे पी दिया गया है और इसको ओ नाम दिया गया है, ठीक है, ओ। और एक पॉइंट है क्यू। इस पॉइंट का क्या मतलब है? ये पॉइंट ऐसा है जहाँ से ओ से आने वाली लाइन मिलती है। अब ध्यान देंगे इस फिगर में आपको कुछ डेटा भी दिया हुआ है, और डेटा में क्या क्या दिया हुआ है? डेटा में ये दिया है कि ये जो रेडियस दिख रही है आपको ओ पी, वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो ओ क्यू दिया हुआ है ये है एक तरीके से हाइपोटेन्यूस दिख रहा है आपको, हाइपोटेन्यूस, लेकिन ये आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना यहाँ पर पी क्यू है, पी क्यू को आपको फाइंड आउट करना है कि कितना ये पी क्यू की लेंथ कितनी है। और एक चीज़ दी हुई है कि यहाँ पर एंगल जो दिया हुआ है ओ पी क्यू, ये राइट एंगल है, ठीक है, यानी 90 डिग्री है ये वाला। और हमेशा एक रेडियस और टेंजेंट के बीच में राइट एंगल ही रहता है, कभी भी दे या ना दे आपको खुद समझना है ये चीज़, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको निकालने की कोशिश करिए, कैसे निकाल पाएंगे। देखिए आपने ट्राइंगल्स पढ़ा है, ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है।
अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम कैसी लगती है, देखिए ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप इसकी वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यू रख के आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, बड़ी इजीली आप पहुँच सकते हैं। देखिए 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको 25 लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे, देखिए मैं पूरी इक्वेशन को इस तरफ से कर दे रहा हूँ ताकि देखने में अच्छी लगे, ठीक है। ये स्थिति आ सकती है, प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 119 आएगा लगभग, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। और पी की स्क्वायर दिया हुआ है, अब पी क्यू को आप सॉल्व करना चाहें तो फिर ये 119 हो जाएगा रूट का, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया और यही आपका सेंटीमीटर में आंसर हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं कर पाए तो कम से कम सेंटीमीटर लगा के उसको इतना छोड़ दो। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और आप एक्सरसाइज नंबर 2 भी ट्राई करिएगा, एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट करके रखिएगा, कल मैं एक्सरसाइज नंबर 2 कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।